श्री राम जय जय राम। 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 हमारे प्यारे आदरणीय श्रोताओं को सबको राम राम कहता हूँ। सबको राम राम कह के राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 अच्छा, अभी हमारे प्रसंग को आ जाइए। आप लोग सुन रहे थे ज्ञान दीपक प्रसंग, जो काकभूषण जी गौड़ जी को कहते हैं। तो ज्ञान दीपक जलाना है, क्योंकि हृदय में अंधेरा है। ये अंधेरा में बुद्धि जड़ चेतन रूपक गांठ को देख नहीं सकता, इसीलिए ज्ञान दीपक जलाना है। तो दीपक के लिए घी चाहिए, तो अभी हमें माखन तक मिल गया है। तो अभी हमें माखन तक मिल गया है, और ये माखन को हम घी बनाकर दिया जलाना है। तो माखन तो मिल गया। मक्खन मिलने के बाद इसे सिराना होगा। इसके अंदर जो जड़ है और जो मड़ है, छाछ रूपक मड़, इसको निकालना है। तो इसलिए इसको अग्नि में तपाना पड़ेगा। तो अभी अग्नि जलाना पड़ेगा। ये जो मिला, ये कैसा छाछ, ये मक्खन, इस मक्खन का नाम है वैराग्य रूपी मक्खन। अगर ये वैराग्य रूपी मक्खन है तो इसके लिए कैसा अग्नि चाहिए इसको तपाने के लिए। तो काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, इसको तपाने के लिए, उठाने के लिए योगाग्नि रूपक अग्नि चाहिए। योगाग्नि प्रकट करना है और इसी अग्नि में इसको तपाना है। तो योगाग्नि प्रकट करने के लिए ये तो प्रकट हो जाएगा, लेकिन प्रकट होने के बाद कुछ समय टिकना पड़ता है, क्योंकि मक्खन से घी इतना जल्दी निकलता नहीं। इसके लिए कुछ समय अग्नि में रहना पड़ता है। तो इस अग्नि को रुकाने के लिए, ठहराने के लिए इसको ईंधन भी देना चाहिए। तो इसमें योगाग्नि रूपक अग्नि जो प्रकट हो गया, इसमें कौन सा ईंधन चाहिए? भूषण जी कहते हैं, ये साधारण ईंधन में ये नहीं होगा। इसके लिए हमारे जो कर्म और जो होता है, कर्म में दो प्रकार हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अशुभ कर्म भी करते हैं। तो ये शुभ कर्म हमारे जितना है जीवन में, और जितना भी अशुभ कर्म है,
ये सभी कर्मों को लकड़ी बनाना है और इसको ईंधन करके योगाग्नि को रखना है हमारे घी निकालने तक। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो और इसके बाद जो घी निकलेगा, इस घी का नाम क्या होगा? न ज्ञान रूपक घी। इस घी कौन सा होगा? न ज्ञान घी। और घी जब तैयार हो गया तब इसे व्यवहार करने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, तो बुद्धि इसे ठंडा भी करेगा। तो अभी आज का प्रसंग यही पर चलेगा। तो भूषण जी कहते हैं दोहा, योग अग्नि करी प्रगट तव, योग अग्नि करी प्रगट तव, कर्म शुभाशुभ लाई। योग अग्नि करी प्रगट तव, कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाई। ममता मल जरी जाई। जो छाछ आदि जो मल घी में जलेगा, इसका नाम है जो ममता। ये ममता रूपी मल इसमें जल जाएगा और प्योर ज्ञान घृत प्राप्त हो जाएगा। तो आपने जो पहले सुना था निर्मल मन, ये क्या था? न दूहने वाली अहिर, दूध दूहने वाली अहिर होकर सात्विक श्रद्धा रूपक धेनु से दूध दोह लिया और निष्काम रूपक अग्नि में परम धर्ममय दूध को उठाया और निर्मल वैराग्य रूपी सुंदर पवित्र नवनीत अर्थात मक्खन मिल गया। अर्थात निर्मल मन हो गया और मन भी निष्काम हो गया। अब पवित्र वैराग्य भी उदय हो गया। अब यह जो कंडीशन आ गया शरीर में, यह योग करने का अधिकारी बन गया। और ये निर्मल मन, निष्काम मन और पवित्र वैराग्य उदय होने पर यही लोग अभी योग में अधिकारी बन गया। योग सभी के द्वारा नहीं हो सकता, ऐसा लक्षण उनका होना ही चाहिए। और ये सबके बिना क्या? निर्मल मन, निष्काम और पवित्र वैराग्य, इसके बिना योग में अधिकार नहीं मिलता। और चित्त वृत्ति, हमारे चित्त का वृत्ति भी निरोध हो गया, मन स्थिर हो गया। अब योग अर्थात कैसा योग? आप कहिए इसे राजयोग कहिए या हठ योग कहिए, जो भी हो, योग अर्थात इसमें योगाग्नि प्रकट होगा। प्रकट करके मक्खन से घी निकलना पड़ेगा। तो ये योगाग्नि क्या है? हमारे अंदर जो प्राण अपान वायु है, ये प्राण अपान वायु को
ये दोनों को अंदर संघर्षण किया जाता है। प्राण और अपान वायु दोनों में संघर्षण होता है। इसी से देह की क्रिया क्या है ना, श्वास प्रश्वास आदि भी रुक जाता है। और वायु के रुक जाने पर तो मन, जो चंचल मन भी रुक जाता है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। अगर ये सब जीता जाएगा तो चंचल मन स्थिर होगा और ध्यान में मन लगेगा, प्रभु का दर्शन भी पाएगा। ऐसा बात गोस्वामी जी भी कहते हैं। जीति पवन मन गो नीरस करी मुनि, जीति पवन श्वास कंट्रोल, अभी जो बताया, मन कंट्रोल, गो इंद्रिय कंट्रोल, और मन में नीरसता, इंद्रियों के कंट्रोल में नीरसता आ जाता है, रसहीन हो जाता है। रसवर्ज्यं रसप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते, गीता के वाक्य है। अतः ये नीरस हो जाता है। मन ऐसा मुनि लोग करते हैं, और ऐसे निरस करके जो ध्यान करते हैं, तब प्रभु को दर्शन पाना कोई गारंटी इसमें नहीं है। कबहू को पा गई, अगर पा लिया तो पा लिया। जीति पवन मन गो नीरस करी मुनि, ध्यान कबहू को पावही, ध्यान कबहू को पावही। तब देखिए इसके बाद क्या होगा। तब साधक तत्व ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इस अवस्था में ये तत्व ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तो तत्व ज्ञान क्या है? ये ज्ञान मार्ग में तत्व ज्ञान जो पाते हैं, इसका भाव क्या है? इसका भाव है ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, ये ज्ञान होता है। और मैं भी ब्रह्म हूं, ब्रह्म और मेरे में कुछ भी भेद नहीं है। ब्रह्म में और जगत में और मेरे में कुछ भी भेद नहीं है, ये है अभेद भाव हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं सो अर्थात ब्रह्म, सोते ही तो ही ताही नहीं भेदा, सोते ही ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीची वो गावही बेदा, बारी बीची वो गावही बेदा। तो भेद नहीं, इसका उदाहरण जैसे बारी अर्थात जड़ और इसका तरंग, तरंग में जड़ है और जड़ में तरंग है, ये दोनों में जैसा कुछ भेद नहीं, ऐसे ब्रह्म में और संसार में कुछ भेद नहीं, सब ब्रह्ममय जगत, ऐसा ज्ञान हो जाता है। इसे तत्व ज्ञान कहा जाता है, जो ज्ञान मार्ग में। और इसका उदाहरण भी हमारे कैसे जोगाग्नि प्रकट किया जाता है, आप रामचरितमानस में जानते हैं। तो इस प्रसंग को थोड़ा आपको ये कहता हूँ। देखिए, सती जी ने, सती शिव जी का स्त्री, जो पार्वती जी का पूर्व जन्म है, उसका नाम थे सती।
सती जब दक्ष प्रजापति के इनके पिता इनके यज्ञ में जब ये गए तब क्या देखा वहां यज्ञ में सभी देवताओं के भाग है, लेकिन शंकर जी का भाग वहां नहीं था। क्यों? ना दक्ष प्रजापति जानबूझकर शिव जी का अपमान करने के लिए, इनको यज्ञ भाग न देने के लिए इस यज्ञ को बनाया था, इस यज्ञ को किया था। तो इसमें इसीलिए ये शिव सभी देवताओं के भाग दिया, लेकिन शिव जी का भाग नहीं दिया। और ये बात, ये दृश्य देखा सती जी ने। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तो शंभु का भाग नहीं था, शंभु इनका पति है और ये पति का अपमान हुआ है। और सभी दर्शक सभासद देवगण इसको देख रहे हैं, अर्थात अनुमोदन भी कर रहे हैं। और ये शिव जी का अपमान, लेकिन पतिव्रता नारी अपने पति का अपमान सह नहीं सकता, इसलिए सती जी ने भी यह अपने पति का अपमान सह नहीं सके, इसलिए अपने पिता इनके पति शंकर जी को निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सती जाई देखे तह जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। शिव अपमान को ये सह नहीं सके, शिव अपमान न जाई सही, शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होहि प्रबोध। और जितना प्रबोधना हृदय कर दिया, फिर भी इनकी हृदय प्रबोध नहीं हुआ, अर्थात नहीं समझा। तो सभी सभासदों को क्रोध के सहित वचन बोले, बोला वचन सक्रोध। कैसा क्रोध युक्त वचन बोले? न सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। हे मुनीश्वरों, हे सभासद, हे देवगण, जो यहाँ बैठे हो, सुनो। क्या सुनो? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। शंकर जी का निंदा सुनना, कहना, इस अनुमोदन करना, ये दंडनीय अपराध है। इसलिए तुमको इस अपराध का दंड तुरंत मिल जाएगा, अपेक्षा कीजिए। और मेरे पिता जो बहुत अपमान किया और निंदा किया मेरे पिताजी को, मेरे स्वामी को, इसको भली भांति दंड मिलेगा, इसका फल इनको भली भांति अच्छे तरह से मिलेगा। भली भांति
पछिताओ पिता हूँ। और मेरे पिता फिर पश्चाताप भी करेंगे, ऐसा मैं क्यों किया। शंकर जी जो जगत के आत्मा है, इसको मेरे पिता मंदमती होकर निंदा करती है। पिता मंदमती जगदात्मा महेश पुरारी। पिता मंदमती निंदति ते ही। मेरे पिता इनको निंदा करता है और मेरे पिता के बीर्ज से, शुक्र से मेरा जन्म हुआ है। तो मेरा यह देह को धिक्कार, जो मैं ऐसे शंकर निंदक पिता के बीर्ज से मेरा जन्म हुई है, इस देह को मोर धिक्कार, इसे मैं रखना नहीं चाहता, इसको मैं जाल दूंगा, भस्म कर दूंगा। पिता मंदमती निंदत ते ही। दक्ष शुक्र संभव यह देही। दक्ष योग शुक्र संभव यह देही। इसलिए मैं हृदय में शंकर भगवान को धारण करके ये देह त्याग करता हूं। देखिए, अंतकाल में जो जिसका स्मरण करता है, इसको ये प्राप्त होता है। इसीलिए पार्वती, ये सती जी बोल रहे हैं, मैं शंकर भगवान को ध्यान करके इसको हृदय में धारण करके मेरा देह को त्याग कर दूंगा। अतः मेरा जब फिर जन्म होगा, मैं फिर शंकर भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान भी ऐसा कहते हैं। जंग जंग वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतकाले जो मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं तं तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये इनको अंतकाल में जो जिसका स्मरण करके देह त्याग करता है, इसको ये प्राप्त होता है। तो जानती देवो गण देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मद्याजिनो अपि मां। देवान जो देवताओं को स्मरण करके मरता है, उनको देवलोक प्राप्त होता है। जो भूतगण को प्राप्त कर ये स्मरण करके मरता है अंतकाल में, उनको भूत प्राप्ति होता है। और पितृलोकों को स्मरण करके जो मरता है, उसको पितृलोक प्राप्ति होता है। और जो मुझे स्मरण करके मरता है, से मुझे प्राप्ति होता है। ये भगवान का वाक्य है। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए सती जी कह रहे हैं, मैं अंतकाल में प्राण त्यागने के समय हृदय में वृषकेतु धर्म ध्वजधारी शंकर भगवान को हृदय में धारण करके मेरा प्राण त्याग कर दूंगा। ऐसा कहते हुए ये अस कही जोग अगणित अनुजारा। अस कही जोग अगणित अनुजारा। सकल मख भये हाहाकार। तब ये जोगाग्नि प्रकट किया। देखिए, ये जोगाग्नि का उदाहरण, अर्थात प्राण अपान वायु का संघर्ष में योगाग्नि प्रकट होता है। ऐसा सती जी ने जोगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो सती जी ने कहा था, तुमको इस सबको ये फल तुरंत मिलेगा। तो
वीरभद्र शंकर भगवान जी ने वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र को भेजा और ये कोप करके सकल सभासद को उचित फल भी दिया, यज्ञ विध्वंस भी किया और दक्ष का जो मस्तक काट दिया। आप इसे जानते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता। हमारे प्रसंग के अनुकूल आपको योगाग्नि कैसे प्रकट किया जाता है ये आपको सुनाया। और भी एक प्रसंग है जहाँ योगाग्नि प्रकट किया गया है। देखिए, श्री राम जी वनवास के समय अरण्यकांड में सरभंग मुनि के आश्रम में जा रहे हैं। सरभूमि आश्रम को जाते हैं, तब उसी समय सरभंग मुनि योगाग्नि में बैठे थे और इनको योगाग्नि में इनको ब्रह्मलोक जाना था। देह त्याग करके ये ब्रह्मलोक जाने के लिए प्रस्तुत थे। और उसने सुना कि हमारे आश्रम की तरह आप आ रहे हैं, आप अर्थात राम जी आ रहे हैं, इसलिए मैं योगाग्नि में देह त्याग नहीं किया, आपका प्रतीक्षा किया। आपके लिए राम जी को ये कहते हैं, आपके प्रतीक्षा में मैं अपना देह को संभाल कर रखा हूँ और आपका दर्शन मिल गया। और प्रभु, मैं जब तक योगाग्नि में मेरा देह को त्याग न कर सकूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। मैं आपको दर्शन करते करते मेरा देह त्याग करना चाहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो अंतकाल में ये कहे, हे सीता अनुज समेत, सीता राम और लक्ष्मण तीनों, हे राम आप सीता और अनुज लक्ष्मण के समेत आप नील जलद अर्थात नील मेघ श्याम वाले शरीर श्री राम जी मेरे हृदय मंदिर में आप तीनों बैठ जाइए। मेरा हृदय में सगुण रूप में बैठ जाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसा कहकर योगाग्नि में देह त्याग कर दिए। सीता अनुज समेत प्रभु, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद मेघ तनु श्याम, नील जलद तनु श्याम, मम हिय गगन मम हिय बसहु निरंतर बसहु और आप जाएंगे नहीं। सगुण रूपी श्री राम नील जलद तनु श्याम, श्री राम जय राम जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आप प्रसंग सुन रहे थे। अग्नि को स्थिर रखने के लिए, योगाग्नि को अग्नि को स्थिर रखने के लिए ईंधन चाहिए। इसीलिए अब ये ईंधन कहाँ से लाना नहीं पड़ेगा, अपने पास ही है। तो ये कौन सा ईंधन है? हमारे अपने अपने शुभ और अशुभ कर्म, ये है ईंधन। कर्मों को ईंधन बनाकर अग्नि जलाए, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। ये योग में ज्ञान प्राप्ति होता है। धर्मते वीरति जोगते ज्ञान,
अपने अपने धर्म में रत रहने से वैराग्य जात होता है। था गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म ते विरति, अपन अपने धर्म पालन करने में वैराग्य जात होता है। स्वे से धर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः, स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तत्शृणु। गीता के वाक्य। स्वे से कर्मणि अभिरत, इसमें वैराग्य मिलता है। और ज्ञान कैसे मिलता है? ना जोगों से मिलता है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना। तो ज्ञान जो मिलेगा इसे लेकर क्या करोगे? इसमें मोक्ष मिलता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो शुभाशुभ कर्म को क्यों जालना चाहिए? देखिए, शुभाशुभ कर्म जो है, इस कर्म के द्वारा हमको शरीर प्राप्त होता है। हमारे कर्म ही हमें उसी प्रकार शरीर प्राप्त कराता है। देव शरीर या कीट पतंग शरीर या कुकर सुकर शरीर हम पाना है, ये हमारे कर्म ही निश्चित करता है। और हमारे कर्म यही भी निश्चित करता है हमको कितना सुख मिलना चाहिए, कितना दुख मिलना चाहिए। ये सब हमारे कर्म ही स्थिर करता है, शुभ और अशुभ कर्म। तो इसको जालना, ईंधन करके लगा देना चाहिए। न करोगे तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जो जस कर सो तस फल भोगा, ऐसा ही फल भोगना पड़ेगा। हम इस फल के अनुसार हम गतागतम काम कामा लभन्ते। इसका फल क्या है? गीता में भगवान कहा है, गतागतम काम कामा लभन्ते। गतागतम तो कहाँ जाना पड़ता है? स्वर्ग को जाना पड़ता है। अगर हम शुभ कर्म करें तो स्वर्ग को गत, फिर आगत। अशुभ कर्म करे तो ये नीचा जोनी को आगत, फिर इससे कर्म फल भोगने के बाद फिर वापिस आ जाए। इसीलिए गतागतं काम कामा लभन्ते। इसीलिए ये कर्मों को ईंधन करके भस्म कर देना चाहिए योगाग्नि में। तो बुद्धि ज्ञान रूपक घृत योगाग्नि जाल करके, योगाग्नि प्रकट करके हमारे बुद्धि रूपिणी स्त्री रूपिणी बुद्धि स्त्रीलिंग होता है, तो ये ज्ञान घृत प्रकट कर लिया। तो हमारे पास ज्ञान घृत मिल गया। अभी दीप जलाने में कोई बाधा नहीं है, ज्ञान दीपक जलेगा। और अगली एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणामस्तु।